हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस का पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और क्रूशियल पॉइंट होता है, जो किसी भी एग्जाम में इतना ज़्यादा वास्ट है उसका सिलेबस कि उसे कवर कर पाना एक टाइम में बड़ा मुश्किल है, इस स्पेशल सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यू। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सीधी सी बात है, यानी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से इसमें ऑप्शंस को बदलकर चेंजेस किए गए हैं ताकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो होने वाली है। आज हम इसमें हिस्ट्री एमसीक्यू करेंगे और किस चीज के एमसीक्यू करेंगे वो अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीपीसीएस, रास, यूकेपीएससी, आरओ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जीएस का पार्ट जिसमें आता है, जनरल अवेयरनेस जिसमें आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिसमें आती है, तो वो हम प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करेंगे हमारे साथ पाठशाला ऋषिकेश के। तो उम्मीद करता हूं चलिए आपको समझ भी आएंगी चीजें और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यह हिस्ट्री का एमसीक्यू है। इसका मतलब हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित और या बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों के विषय में। बौद्ध धर्म को इस वीडियो में पूरा समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज ढंग से आ रही होगी और आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आपका इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो इस सेशन के बारे में तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको इसमें पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा तो उसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल एमसीक्यू टॉप एकदम लेवल के मिलेंगे और आपको सभी चीजों की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होगी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखो ध्यान देना, वैदिक धर्मों के बाद, वैदिक धर्मों में जो कर्म कांड व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था आई, उसके हिसाब से उसका विरोध करने के लिए एक नए धर्म का उदय हुआ जिसमें जैन और बौद्ध बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बौद्ध धर्म को हम पढ़ते हैं और उसमें हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं सिद्धार्थ से शुरू कर करके। आप कहेंगे सिद्धार्थ कौन? तो सिद्धार्थ वो जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए, प्रकाशमान, लाइट ऑफ एशिया कहलाए। उनका जन्म कब हुआ था? यह है क्वेश्चन, कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 563 ईसा पूर्व, 561, 558, 544। तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। आप कहेंगे सर इनका जन्म कहां हुआ था? तो मैं कहूंगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। तो शाक्य कुल होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था शाक्य मुनि। उम्मीद है समझ आ रहा होगा और आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सीरियस नोट में आप इसको करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ये क्या पढ़ पा रहे हैं आप? महाभिनिष्क्रमण यानी कि बुद्ध के जीवन की एक घटना है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन है। देखो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि थे, यानी कि शाक्य गण में उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ शाक्य गण में तो वो एक राज परिवार में थे, मतलब एक राजकुमार की तरह वो रहते थे। लेकिन अचानक से उनके जीवन में एक चेंज आया जब वो अपने घर से बाहर अपने गांव की यात्रा पर निकले, अपने गण की यात्रा पर निकले, अपने गणराज्य की। और उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, माफ करना, सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को। किसको देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, फिर एक वृद्ध को मतलब बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी को। और यह देखने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो भी घर छोड़ दें। तो देखो ध्यान से समझना कि महाभिनिष्क्रमण कहता है उनके घर को त्यागने को। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध जीवन में किस नाम से जाना जाता है? उनके महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उनके गृह त्याग का जो सिंबल है,
ठीक है। जो ग्रह त्याग का जो उनका सिंबल है वो क्या है, क्या ये बता पाओगे आप? ये है घोड़ा, ठीक है। अश्व उनका जो है यह है महाभिनिष्क्रमण का एक सिंबल है, उनके धर्म से जुड़ा हुआ। आगे चलते हैं, इस घटना से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां, क्या आप मुझे गौतम बुद्ध की मां का नाम कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे, उनकी माता का नाम बता पाएंगे, है ना? अगर आप बता पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो गौतम बुद्ध किस वंश के थे? वो थे शाक्य वंश के, ये वाली बात है। तो माता किस वंश की थी ये बताना है। देखिए माता थी कोलिया वंश की, आ रही है बात समझ में? माता थी उनकी कोलिया वंश की माता थी, उनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था उनकी माता का? महामाया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? देखिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में भी ला सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको लिखते समय और प्रीवियस ईयर में ये आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज इट इज रखा जाए। कि देखिए ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि किस राजवंश के अभिलेख की बात हो रही है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध, ये भी आपको जानकारी मिल गई कि वो शाक्य मुनि से थे। बुद्ध का जन्म स्थान था, ये किस राजवंश के अभिलेख से मिला है? मौर्य, सातवाहन, शुंग। तो देखो जो आपको अभिलेख के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत फॉलो किया था और अशोक ने 84,000 स्तूप लगभग निर्मित किए थे बौद्ध धर्म को लेकर के। वो लुम्बिनी की यात्रा पर भी गया था। तो मौर्य वंश, यहां पर वंश पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मौर्य वंश। उम्मीद है यहां तक का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। कि आप अगला क्वेश्चन देखना चाहोगे तो आगे चलते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना कि पाठशाला ऋषिकेश आपके लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी जो यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का एग्जाम है उसके लिए भी एमसीक्यू सीरीज लाएगा, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महापरिनिर्वाण, 4 ऑप्शन हैं। जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक मैं आपको निर्वाण समझा दूं। देखो महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है, इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध से जन्म की घटना को हम पढ़ेंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या आपको कुछ जगहें, देखो यहीं पर कुछ जगहें हैं, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। महापरिनिर्वाण, अगर मैं लुम्बिनी की बात करूं दोस्त, तो लुम्बिनी में क्या होता है? लुम्बिनी में जन्म होता है। बौद्ध गया में क्या होता है भाई साहब? बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और कपिलवस्तु, लुम्बिनी, तो ये तो कनेक्टेड है। जो हमारा आंसर है वो है ये आंसर है हमारा। इससे क्या हुआ है? महापरिनिर्वाण। कुशीनगर, कुशीनगर क्या था? कुशीनगर मल्ल जनपद की, ध्यान से देखना, मलों की राजधानी थी, मलों की राजधानी थी, ये आपने याद रखना है। मलों की राजधानी थी मल। भैया मैं यहां पर मल पर क्यों जोड़ दे रहा हूं? देखो ध्यान देना कि मल 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। अरे सही चलेगी वो वीडियो इसकी लाइट से। हाँ 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 ठीक है, चलिए तो लाइट चली गई है लेकिन टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा। अभी फटाफट से आगे चलते हैं और समझ जाएंगे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, गौतम बुद्ध, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, उम्मीद है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा होगा और थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको दिख पा रहा हूंगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा लिख दिया गया है भाषा के आधार पर। क्वेश्चन पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। क्या आनंद था, मोगलान था, सारीपुत था या सुबुद्ध था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति, तो मेरी बात ध्यान रखना, वो पूछ, गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में कब, यानी कि 483 ईसा पूर्व के आसपास कहां पहुंचे? तो वो पहुंचे कुशीनगर या कुशीनारा, यहां पहुंचे कुशीनारा। ठीक है, यहां पावा पहुंचे। पावा में उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इसी से ठीक पहले उन्होंने सुबुद्ध नाम के व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था। क्या दिया था? अपना अंतिम उपदेश दिया था, ये दिया था उन्होंने। उम्मीद है तुमको ये बात समझ आई होगी मेरे भाई। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। आगे आ जाओ,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अभी अभी हमने निर्वाण को समझा कि निर्वाण किसे कहा गया है। निर्वाण में निर्वाण शब्द, महापरिनिर्वाण वर्ड शब्द आता है किसके लिए? बुद्ध की मृत्यु से संबंधित। अब बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको इसका जवाब देना है। यहां पर मृत्यु से संबंधित नहीं है, यहां पर कुछ और है। देखो, निर्वाण को यहां पर जोड़ा गया है कि कैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह पूछा है। तो ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, 4 ऑप्शन में जब आप पढ़ते हो तो जो इन्होंने बोला तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, इन्होंने बोला कि अगर इच्छाओं को आप नियंत्रित कर लो, इच्छाओं पे अगर आप कंट्रोल धारण कर लो तो भैया तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसका शमन हो जाएगा। तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। आ रही है बात समझ में? ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, निर्वाण को समझना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो देखो, बहुत आसान सीधा साधा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब तक तुमने इसका आंसर दे दिया होगा और तुम आगे जाने की सोच रहे होंगे, तो मैं भी आपको इसमें बताता चलूं कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो गौतम बुद्ध के सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, और 5 ब्राह्मणों से ही उन्होंने जाति को लेकर सवाल पूछा कि क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो वर्ण को जाति के आधार पर मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर तो हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर कैसे हो सकता है? जाति तो सबकी एक ही होती है। जैसे हम कहते हैं कि गाय की जाति, यानी कि जिसने गाय रूप में जन्म लिया है, सभी गायों की जाति एक ही है। घोड़े जिन्होंने सभी एक ही जाति में, यानी घोड़े की जाति में अगर जन्म लिया है तो उनकी जाति एक ही है। इसी तरह से जिन्होंने मानव जाति में जन्म लिया है उनकी जाति सिर्फ एक है और वो है मानव जाति। लेकिन इसको वेदों में अलग तरीके से दिखाया गया, तो गौतम बुद्ध ने इसका आलोचना वहां पर किया और सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं दोस्त। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो भैया सारनाथ। अच्छा, एक और बात, इसको वापस लेते हैं, जरा वापस जाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, क्या आपको पता है कि सारनाथ कहां है प्यारे साथियों? सारनाथ कहां मिलेगा? सारनाथ मिलेगा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी। आगे चलो। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो बस इतना जान जाओगे तो बात चल जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ एक एडिशनल जानकारी भी लेते चलो। देखो, ये बताओ 16 महाजनपद, क्या 16 महाजनपद। मगध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। मगध की कैपिटल क्या है? राजगृह थी। बहुत बढ़िया। इसी तरह से वैशाली, कौशांबी और श्रावस्ती, इतना बता दो तो बात बन जाए। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती थी कौशल की, ठीक है। कौशांबी थी वत्स की, ठीक है। अब वैशाली चलो बता देते हैं, वज्जी कर लो, वज्जी। ये 16 महाजनपद की कैपिटल याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आती है दोस्तों। आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन। देखो, अब यहां पर मजे की बात, थोड़ा आपको समझना है। क्या समझना है? प्रथम बौद्ध परिषद, तो देखो ऐसी 4 बौद्ध परिषद हुई। क्या हुई? ऐसी 4 बौद्ध परिषदें हुई। 4 बौद्ध परिषदों में पहली बौद्ध परिषद, दूसरी बौद्ध परिषद और तीसरी। तो फिलहाल मैं आपको 2 बताता हूं, फिर 2 आगे बताऊंगा, ये बात ध्यान देना। पहली बौद्ध परिषद की अगर बात करूं तो वो हुई 483 ईसा पूर्व। समझ आ रही है बात इतनी? ठीक है। दूसरी बौद्ध परिषद हुई 100 साल लगभग बाद, 383 ईसा पूर्व। अब देखो, इसमें जो स्थान था वो था राजगृह, ठीक है दोस्त। इसमें जो अध्यक्ष हुआ, इसका अध्यक्ष यही पूछा है, तो इसमें जो अध्यक्ष हुआ ये था महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जो शासक या जो राजा हुआ, वो हुआ अजातशत्रु, माफ करना, हाँ अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु कौन था? किस वंश का था अजातशत्रु? तो अजातशत्रु जो था वो था हर्यक वंश का, ठीक है दोस्त। तो इसमें 2 हो गई। अब दूसरी के बारे में भी जान लो, तो ये थी वैशाली में हुई, ये वैशाली में हुई।
साबाकामी जो थे, साबाकामी वो इसके अध्यक्ष हुए, और शासक हुआ कौन? कालाशोक। किस वंश का था कालाशोक, ये बता पाओगे क्या? कालाशोक किस वंश का था मेरे भाई? शिशुनाग वंश का था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। उम्मीद है यहां पर दिख पा रहा होगा। चलो देख लेते हैं। शिशुनाग वंश का, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं शिशुनाग वंश का था, तो जानकारी थी। आगे चलते हैं और चीजों को और ज्यादा समझेंगे। इसका आंसर हो गया 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, चारों को याद करना दोस्त ज्यादा जरूरी है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है? तो देखो सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा जहां पर, सप्तपर्णी गुफा जो है, सप्तपर्णी गुफा जो है वो वहां पर स्थित है जहां पर पहली बौद्ध संगति हुई, पहली बौद्ध संगति हुई। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। पहली बौद्ध संगति कहां हुई? पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई। तो सप्तपर्णी गुफा में ही हुई, तो राजगृह वहीं पर, राजगृह में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अब मैंने आपको कहा था कि मैंने 2 वहां बताई है, तीसरी बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति यहां बताएंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बताएंगे कि ईयर, तो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक, 250 ईसा पूर्व के आसपास ये हुई। और इसमें जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो था वो स्थान था दोस्त। और जो इसमें अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। इसमें था मोगलीपुत्र। ठीक है, मोगलीपुत्र था। और इसका जो अध्यक्ष था वो था अशोक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अशोक। ठीक है, राजा उस समय पर कौन था? मतलब अध्यक्ष था ये, मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, और अशोक था कौन? अशोक था उस समय शासक। 250 ईसा पूर्व की बात है, 269 ईसा पूर्व में तो अशोक गद्दी पर बैठा था। चौथी बौद्ध संगति तो देखो कहां पर बोल रहे हैं? कश्मीर में। तो ये ईसा की पहली शताब्दी में हुई। एक बात तो ये याद रख लोगे, इतनी बात याद रखोगे, ठीक। जगह का नाम भी देख लो, ठीक है, जगह का नाम है कश्मीर। तो कश्मीर में जगह थी कुंडलवन। कौन सी जगह थी दोस्त? कुंडलवन जगह थी। आगे आ जाओ, मोगलीपुत्र जिस तरह से वहां पर थे, तो अब अगला नाम क्या होगा वो भी देख लो। देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था? वसुमित्र जो थे, इसमें वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। अश्वघोष जिन्होंने किसकी रचना करी है? बुद्ध चरित्र की रचना करी है। ठीक है, अब राजा कौन था? तो राजा तो कौन था? कनिष्क था, कनिष्क था। तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया होगा, ध्यान से देखना, और आंसर हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है मेरे भाई, ये हो गए थे अध्यक्ष। ये कौन थे? ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलो। भारतीय कला में, भारतीय कला में, भारतीय कला में जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? अच्छा, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन का, बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ये एक नया क्वेश्चन टाइप का है, इसमें आप थोड़ा सा दिक्कत मानोगे, लेकिन ऑप्शन पढ़ के तुक्का लगा लो अगर लगा सकते हो तो। मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों। किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? देखो बात को समझना। मृग सहित चक्र का क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहां दिया पहला उपदेश? सारनाथ में। ठीक है, तो सारनाथ में जब उपदेश दिया ना, तो वो जिस वन में था ना, उसका था मृग वन में, मृग वन में वो उपदेश हुआ। तो मृग वन सहित चक्र का संबंध है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश थे, ये उन्होंने सारनाथ में दिया। जहां पर दिया, सारनाथ में जिस जगह में दिया वो थी मृग वन। उम्मीद है यहां तक बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये जब आपको समझ आएगा तो आप समझ पाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्त। यहां पर हम बात करेंगे देवदत्त, उपाली, महाकश्यप और आनंद की। उम्मीद है आपको ये बात समझ आएगी। देखो ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देखो देवदत्त जो थे उनके चचेरे भाई थे, ये थे। ठीक है, उपाली उनके शिष्य थे। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि
अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अब हम बौद्ध की शिक्षाओं में प्रवेश कर चुके हैं कि कहां पर क्या शिक्षाएं दी गई थी। उम्मीद है इतनी भी बात आपको समझ आ रही होगी कि अब शिक्षाएं क्या हैं। तो देखो, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे पहले है त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न और चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, इन चार आर्य सत्यों में उन्होंने दुख के बारे में, दुख समुदाय के बारे में, दुख निरोध के बारे में और दुख निरोध प्रतिगामिनी मध्यम मार्ग के बारे में बताया है। तो वहीं से अष्टांग मार्ग का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसे हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसकी संकल्पना किस अंग में है? तो देखना, ध्यान से समझना, ये त्रिरत्न हो गए, बौद्ध धम्म संघ। इन्हीं त्रिरत्न की तरह एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं त्रिपीटक। क्या कहते हैं? त्रिपीटक कहते हैं। त्रिपीटक क्या है? त्रिपीटक में एक है सुत्त पीटक दोस्त, एक है सुत्त पीटक, एक है विनय पीटक और एक है अभिधम्म पीटक। क्या है? अभिधम्म पीटक। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? अभिधम्म पीटक, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये चीज यहां पर है तो ध्यान से मेरी बात समझना कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का विषय रहा है, अंग रहा है अष्टांग मार्ग। 8 मार्ग अष्टांगिक मार्गों को सुत्त पीटक में, सुत्त में क्या था? सुत्त जो पीटक था ना, इसमें धर्म उपदेश थे, इसमें बौद्ध के सिद्धांत थे, इसमें नैतिकता के बारे में, इसमें कैसे जीवन को आसान बनाया जा सके इसके बारे में। विनय में क्या था? विनय पीटक में बात को रखा गया था, ध्यान से समझना। विनय पीटक में इस बात को समझाया गया कि जो बौद्ध भिक्षु संघ में रहते हैं, मठ में रहते हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनके लिए क्या नियमावली होनी चाहिए, यह बताया गया। अभिधम्म पीटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दर्शन को बताया गया। समझ में आ रही है आपको बात? आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे शून्यवाद का जो दर्शन है वो इनका बताया गया, इसको भी आपको समझना चाहिए। आ जाओ। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी तो उनके बाद की, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आप बताएंगे। ये आपको समझना है दोस्त, ये आपको समझना है दोस्त, बता दो जरा फटाफट से। ठीक है, देखो, अभिधम्म पीटक की रचना की थी, ये मैंने नहीं आपको पीछे बताया, तो अभिधम्म पीटक, ठीक है। अभिधम्म पीटक की रचना किसने की? अभिधम्म पीटक की रचना की थी महाकश्यप ने, ठीक है, महाकश्यप ने। इसको कब तैयार किया गया था? तो तीसरी बौद्ध संगति में ये तैयार हुआ था। अब यहां पर जो आंसर है वो है डी आंसर है, इसको मार्क कर लो। किसी को भी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए बौद्ध ने नामित नहीं किया था कि भैया मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे उत्तराधिकारी होगे, नहीं, ऐसा कोई उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म में नहीं था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे हैं मैंने, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल स्पेशली अच्छे से पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट छूट जाए। क्योंकि मैं, देखो बच्चों, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSC पीटी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, सरदर्द करके जाते हैं। तो वो सरदर्द को दूर हो जाएंगे अगर आप मेरी एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करोगे। और आपको कुछ समय बाद, बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस आपको मिलने जा रही है, तो इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। कुछ चीजें बहुत जल्द लाइव हो जाएगी चीजें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? देखो यहां क्या है, मैंने आपको कहा था कि बौद्ध और जैन, तो यहां पर हमें यह बताना है कि भैया बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानताएं थी, क्या इक्वल थे उनके मत। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। बौद्ध धर्म ने ना सबसे पहले तो ईश्वर की संकल्पना को नहीं माना, ना बौद्ध ने ना जैन ने। उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर की संकल्पना नहीं है, क्योंकि ईश्वर का, उन्होंने कहा कि ईश्वर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। ईश्वर अगर है तो समस्याएं क्यों है, ईश्वर है तो दुख क्यों है, ये उनका कहना था दोस्त, ये उनका कहना था, ठीक है। तो उन्होंने ईश्वर ने नहीं माना, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो बहुत अधिक तप करना, भोग करना, ये दोनों ही खराब चीजें हैं, इन दोनों का बोला परिहार करो, इन दोनों को मत मानो। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, तो वेद जो कहते थे वो यहां पर इन्होंने माना, ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं, वेद जो कहते थे वो इन्होंने नहीं माना। इन्होंने वेदों को, कि वेद जो है आप पुरुष हैं, इन्होंने बोला ऐसा है नहीं, वेदों में सारी बातें लिखी, उन्होंने बोला बिल्कुल झूठ है।
इस पर भी दोनों बात करते थे। कर्म कांड बोलते थे, कर्म कांड जो पूजा पाठ ये सब है, बोला ये सब बेकार है, कर्म कांड होना ही नहीं चाहिए, इसका से कोई फल नहीं मिलता है। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसने कोई पाप नहीं करा, वो ईश्वर की पूजा करे, ठीक है, या वो ईश्वर की पूजा ना करे और ईश्वर उसकी कोई मदद ना करे क्योंकि उसने कोई पाप नहीं करा लेकिन वो पूजा नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जिसने पाप किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अब वो पूजा कर्म कांड कर ले तो उसको इससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी वो मानते थे। दोनों ने तीनों बातें मानी है। आंसर हो जाएगा डी। इंफॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान देना है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान देना है कि देखो, जैन धर्म जो था वो आत्मा को मानता था, लेकिन ये आत्मा को नहीं मानते थे, ये आत्मा को नहीं मानते थे। आ रही आपको बात समझ में? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंख खोल देगा अगर ये क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया तो। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्ध स्तव का अंकन मिलता है? 11 सिर, इसमें मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल सही, 11 सिर और 4 भुजा, एक ऐसा चित्र मिला है। बौद्ध स्तव, देखो ध्यान देना, अवलोकितेश्वर का ये चित्र है और ये कहां है? ये है कनेरी की गुफाएं। और कनेरी की गुफा कहां है दोस्त? तो ये है महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूं तुम्हें बातें समझ आ रही होंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक शैलकृत का मतलब होता है जो पत्थरों को, चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफा होती है, उसमें एक चित्र मिला है जिसमें 11 सिर हैं। ये किसका चित्र है? बोधि स्तव का। बोधि स्तव का मतलब होता है करुणामय व्यक्ति, मतलब एक करुणामय भगवान, करुणामय है, जिसके अंदर लोगों के दुखों को दूर करने का, जिसके अंदर यह भाव है कि मैं लोगों की चिंताओं को, दुखों को दूर कर दूंगा। इसके लिए वो अपने निर्वाण को भी क्या कर देता है? दूर कर देता है। तो कनेरी की गुफाएं। अगला क्वेश्चन समझना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन समझना। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को कहां भेजा गया था? चीन भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या है, क्या आप एक किताब का नाम जानते हो? इस किताब का नाम है मिलिंद पन्नू। क्या नाम है इस किताब का? मिलिंद पन्नू है, ठीक है। अब मिलिंद पन्नू की अगर किताब जानते हो तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि मिलिंद पन्नू की किताब किससे संबंधित है। इसमें 2 लोग हैं, एक है मिनांडर। मिनांडर कौन है? सवाल तो ये आएगा ना कि मिनांडर कौन है सर? मिनांडर जो है दोस्तों, मिनांडर जो है ये एक यूनानी शासक है, ये एक यूनानी शासक है। और इनका यानी कि नागा अर्जुन का रिलेशन है और यही इन दोनों की किताब है मिलिंद पन्नू। तो आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें और भी समझ आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, महायान बौद्ध धर्म में बोधि स्तव अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखो जो इंफॉर्मेशन है ना वो हम आपको वही देंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाएं साथ साथ। महायान बौद्ध धर्म में बोधि स्तव अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन, वज्र पाणी, पदम पाणी, मंजूश्री या मैत्रेयी। तो दोस्तों पदम पाणी को हम बोधि स्तव अवलोकितेश्वर की ओर को अन्य नाम से भी जानते हैं, पदम पाणी का, ठीक है। इन्हीं का वो चित्र है 11 सिर 4 भुजा, अवलोकितेश्वर का वो चित्र है, बोधि स्तव का वो चित्र है मेरे भाई। याद रखोगे क्या? ठीक है। अच्छा, वज्रयान के बारे में जानो। वज्रयान जो है, वज्रयान एक उप संप्रदाय है, एक उप संप्रदाय है। उप संप्रदाय किसका है ये? तो बौद्धों का है। किसका है दोस्तों? बौद्धों का है। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? क्वेश्चन देखो प्यार से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये किस काल से? मौर्य काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से? अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति यानी कि आपको क्या याद है? वो अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ जो भारत का नेशनल एम्बलम है, ये गुप्त काल से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। आगे आ जाओ। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो प्रवचन संकलित हैं, धर्म उपदेश संकलित हैं, किस पीटक में है? सुत्त पीटक में है। किस पीटक में है? सुत्त पीटक में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में
त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो देखो त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ, ये हैं त्रिरत्न। आपने वो सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि या संघ शरणम गच्छामि, तो ये यहीं पर है, आपको ये याद करना है। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत प्यारा। अगर आपने अब तक पढ़ा है तो ये जो 24 क्वेश्चन है ये आपका सही हो जाएगा और आपको समझ में आएंगे और बेसिक भी आपका क्लियर होगा। तो बिगिनर हो, पढ़ाई की है लेकिन एमसीक्यू रिवीजन नहीं किया, अच्छे क्वेश्चन नहीं किए, तो ये वीडियो लेक्चर, ये वीडियो सेशन आपके लिए है। ध्यान से देखना दोस्तों, प्यार से समझना। कब उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, तो बिल्कुल सही। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, अभी अभी पढ़ा है। और उन्होंने 4 आर्य सत्य, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। कितने आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या थे 4 आर्य सत्य, चलो देखते हैं। एक था दुख, ठीक है, फिर दुख के बाद दुख समुदाय, ठीक है, फिर दुख निरोध, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है, और फिर निरोध प्रतिपदा गामनी, ठीक है, प्रतिपदा गामनी, ये जो था ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 दुख आर्य सत्य ये थे, तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये हो गया बौद्ध धर्म से एक एमसीक्यू की सीरीज। अगर आपको ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, तो इसके लिए सेकंड पार्ट भी लाएंगे और बहुत जल्दी आपसे लगातार जुड़ेंगे ताकि आपका जो जीएस का पार्ट है वो अच्छा हो जाए। अभी आपको याद रखना कि अभी और इसमें क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे दोस्तों, उसको हम कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम चैनल पर। वो आपको पीडीएफ मिलेगी मंडे को, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की चीजें समझ आएंगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, अगर आप जीएस के प्रैक्टिस सेट से काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, तो आपको फ्री प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। आपको फ्री प्रैक्टिस सेट मिल सकता है पाठशाला ऋषिकेश के ग्रुप सी चैनल से, पाठशाला ऋषिकेश के ग्रुप सी चैनल से। इसमें हम सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर होने वाले नोट्स फ्री में अवेलेबल करवाते हैं और आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद।